सूर्य माता नमः से गुरुवाय नमः साधुन देवता नमः परमात्मा जय श्री राम। सबका मालिक एक। हम कर्ज मुक्त की बात कर रहे थे मेरी माताओं बहनों, कल कर रहे थे बात। तो कर्ज मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। उस प्रभु परमेश्वर का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। कर्ज मुक्त बगैर जीवन का कल्याण असंभव है। इसलिए उस प्रभु परमेश्वर को याद करो सुबह शाम जब भी टाइम मिले, कर्ज मुक्त होकर और निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करें जी। पता नहीं कौन सी गली में सांस खत्म हो जाए या ना लिया जाए। महापुरुष तो कहते हैं एक पल, जो आँखों की हमारी जो पल है, ये जब कहने ये ऊपर नीचे होती है, जब हिले जुले तो पता नहीं एक पल ऊपर नीचे हो या ना हो, कब क्या हो जाए। होता भी ऐसा इस जीवन में। हमने अक्सर कई एक आधी बार देखा भी ऐसा, चलते फिरते आदमी बैठे बैठे बात करते करते हुए, जो आदमी आपकी मृत्यु के सैया के नज़दीक है उसके पास बैठने से उन्हें ज्ञान मिलता है, हमें पता लगता है जीवन क्या है। हमारा जीवन पानी के बुलबुले के समान है, जो पानी का बुलबुला देखते देखते मिट जाता है। जब बरसात होती है बुलबुला होते हैं, जब हमारा जोड़ है, तालाब है, धार्मिक स्थल हो जाते हैं तो वहाँ बुलबुले होते हैं, देखते देखते ही मिट जाता है। जिसे पता नहीं हमारा शरीर है नाशवान, तो पता नहीं कब हो जाए। वो आत्मा अमर है, वो आत्मा अमर रहेगी, वो ताकत है, शक्ति है। वो आत्मा परमात्मा की है। जो सांस है वो परमात्मा, तो सांस का नाम भी परमात्मा है। परमात्मा का नाम अनेक है। तो मेरी माता बहनों, नाम उस प्रभु परमात्मा का, जैसे वो माता बहन पूछ लेते हैं, कई अनजान से जाने पहचाने नहीं होते, वो पूछ लेते हैं, कई भूल जाते हैं आपका नाम जी। नाम तो मैं उस प्रभु परमात्मा के पास, नाम तो परमात्मा का जी। आज से नहीं, पिछले बहुत से सालों से, वर्षों से, बल्कि कॉलेज टाइम से ये मुंह में लिखने लग गया था कि नाम तो परमात्मा का है भाई, नाम में क्या रखा है। उस प्रभु परमेश्वर से राम, जो भी जिसको हम जिस भाव से बसते हैं। तो फिर हमारे पहचान के लिए फिर बताओ जी, फिर भी मजाक करते हंसते हैं मुझे, दोस्त भी हंसते थे कॉलेज टाइम में भी। तो मैंने कहा नाम तो आत्माराम है, आत्माराम कहते हैं भाई। और वो अंदर, आपके अंदर भी विराजमान, हम सब के अंदर विराजमान है। वो हर जगह है। पशु पक्षी जितने भी सृष्टि के जो जीव जंतु प्राणी हैं, सब में वो निवास करती है। अष्टावक्र गीता में तो ये भी कहते हैं, अष्टावक्र जी खुद कहते हैं कि शरीर है जो आत्मा में है, जो हमारा शरीर है वो आत्मा में है। जबकि बहुत से विद्वान हैं और बहुत से हमारे धार्मिक तब हमें कहते हैं शरीर के अंदर आत्मा है। हमारा जो शरीर है उसके अंदर आत्मा है। और अष्टावक्र जी कहते हैं कि जी आत्मा में शरीर है। और ये ज्ञान राजा जनक था, जो बड़ा धार्मिक था। इस पूरी दुनिया का, नाशवान दुनिया का उसको ज्ञान था राजा जनक जी को, लेकिन आत्मा को परमात्मा से मिलने का ज्ञान नहीं था। इस चीज़ को उसको प्रयास कर रहा था, काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्ष बीत गए उसको ये करते करते। उसके पास दरबार में ज्ञानी ध्यानी विद्वान बहुत लोग आते थे, लेकिन ये ज्ञान नहीं देश का। अष्टावक्र जी को ने ये ज्ञान मिनट सेकंडों में दे दिया राजा जनक जी को, क्योंकि राजा जनक की ने अपने पिछले जन्मों के जन्म के कर्म जो भी था, अपने प्रारब्ध कर्म सब खेल आपने सत्कर्म करके पुण्य का भागी हो गए थे वो। तब उनको सेकंडों में ज्ञान हो गया। इस जन्म का, पिछले जन्म का जो कर्म थे, अष्टावक्र जी ने एक सेकंडों में ज्ञान दे दिया कि वो आत्मा आपके अंदर है। परमात्मा से मिलने आप बैठे, अभी देखें, सब कुछ भूल जाए, राजपाट सिस्टम जो कुछ है मेरा हवाला हो जाएगा। हवाला हो गया तो उस परमात्मा का आपका हवाला हो जाए, उस महापुरुष का हवाला हो जाए, तो हमें भी वो आत्मा परमात्मा से मिलने का रास्ता में मिल जाएगा, आसान हो जाएगा। ये है जी ज्ञान, हमें बच्चों से मिल जाए, चलते फिरते कहाँ मिल जाए, सभी में परमात्मा है। अगर हम गौ माता है उससे भी ज्ञान मिल जाए, मैं नंदी जी उनसे ज्ञान मिल जाए। उनको छूने से, बात करने से, कोई चुपचाप बैठे रहते नॉर्मल सा आदमी है, पता नहीं वो उस आदमी के पास कितना ज्ञान है। बूढ़े बुजुर्गों से ज्ञान मिल जाए। हम कई बार सोचते हैं तो पागल से है, घर बार छोड़ रहा कैसे नहीं, पता नहीं उसमें उसके अंदर भी ज्ञान है।
सभी के अंदर ज्ञान है जी, ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान देने का तरीका, माध्यम, उस पर वो कृपा हो जाए तो राह चलते हुए ज्ञान मिल जाए, दोस्त से मिल जाए, मित्र से मिल जाए कोई, और ज्ञान हमें लेना भी चाहिए अपने जीवन को जीने के लिए। असली ज्ञान तो आत्मा से परमात्मा के मिलने का, वो सच्चा ज्ञान है। वो उस ज्ञान को प्रयास करें जी प्राप्त करने का, महावर्षों के शरण में जाए, संत महात्मा जो हैं, जो निपुण हैं, जो परमात्मा से बात करते हैं, तो हमें जो मार्गदर्शन भी करते हैं। प्रभु चर्चा ज़रूरी है, आध्यात्मिक चर्चा वगैरह हमारा आत्मा का, हमारी जो रूह है उसका कल्याण असंभव है। इसलिए उस प्रभु चर्चा करने से, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से, पढ़ाने से, सुनने से, सुनाने से, तो आप ये सुन रहे हो 2 शब्द, जितने सुनो ये औरों को भी सुनाओ, इस वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे भाइयों बहनों नौजवान दोस्तों। काफ़ी लोग कहते हैं इस यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, पता नहीं पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, मुझे इस बात का पता नहीं। अगर मिलते होंगे तो साथियों मैं आपके चरणों में विनती करके कहता हूँ कि ये पैसे जो ज़रूरतमंद और पीड़ितों की मदद में लगेंगे, जो अगर पैसे मिलेंगे तो, और मिलता है मैं आपको जब भी मिलेंगे, अगर जीवता जी मिल गए तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से, इस अपने चैनल के माध्यम से बता भी दूँ पैसे मिले कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम, जहाँ ज़रूरतमंद है, जो पीड़ित है, कहाँ सहायता किसी करनी है वहाँ हम करेंगे। तो लाइक करें जी, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। आपके चरणों में विनती, प्रणाम जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।